रात जब गहरी हो जाती है और दुनिया सो जाती है, तब कुछ कहानियाँ जागती हैं। ये कहानियाँ सिर्फ डर की नहीं होती, ये उन सच्चाइयों की होती हैं जो अंधेरों में छुप कर सांस लेती रहती हैं। आप सुन रहे हैं रात्रि कथाकार। यहाँ हर रात एक नई दास्तां जन्म लेती है। पिशाच, आत्मा, अधूरी मौत और इंसान के अंदर छुपा हुआ अंधेरा, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप रात से डरते हैं तो आज की कहानी आपके लिए। तो रोशनी कम कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कहानी है कैद, एक अधूरी मौत। कहते हैं हर घर की अपनी एक याददाश्त होती है। दीवारें सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं होती, वो गवाह होती हैं उन पलों की जो उस घर ने जिए हैं, या उन मौतों की जो वहाँ हुई। आज की कहानी हमें ले चलती है मध्य प्रदेश के इंदौर में। साल है 2021। विजयनगर का एक पॉश इलाका। सब कुछ नॉर्मल था सिवाय एक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल के। फ्लैट नंबर 307। किराया बाकी फ्लैट से पूरे 10,000 रुपये कम। ब्रोकर ने कहा था, साहब मालिक विदेश में हैं, बस घर भरा रहे इसलिए सस्ता दे रहे हैं। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि पिछले किराएदार ने अपना सामान भी पैक नहीं किया था, वो बस भाग गए थे। एंट्री होती है हमारे मेन किरदार राघव और नेहा। नई नई शादी, नया शहर और एक नई शुरुआत। आईटी की नौकरी थी तो देर रात तक जागना उनकी आदत थी। पहला हफ्ता सुकून से गुजरा। उन्होंने इस घर सजाया, पर्दे लगाए, खुश थे कि इतनी कम कीमत में ऐसा घर मिल गया। लेकिन 8वें दिन कुछ कहानियां शुरू नहीं हुई, बल्कि महसूस होना शुरू हुआ। तारीख थी 12 नवंबर, रात के 3:17। नेहा गहरी नींद में थी। अचानक उसकी आंख खुली, किसी आवाज़ से नहीं बल्कि उस एहसास से जो आपको तब होता है, पता है ना, जब कोई आपको बहुत करीब से ऐसे घूर रहा हो। कमरे में घना अंधेरा था। एसी की लाइट हल्की हल्की चमक रही थी। अब इतने में नेहा ने अपनी दाईं तरफ देखा, दरवाजे के पास। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वो जगह खाली नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा वहाँ थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, थोड़ा ज़्यादा है। एक भारीपन सा था। उसने राघव को जगाना चाहा पर रुक गई। सोची शायद वहम होगा, नया घर है, नई सब कुछ नया नया है, तो मन को मना लिया कि वहम होगा और करवट लेकर लेट गई। तभी उसके कान के ठीक पीछे एक आवाज़ आई, फुसफुसाते हुए आवाज़, एकदम ऐसे मानो जैसे कोई एकदम हल्के से कान के पास आके आवाज़ दे रहा हो। एक लंबी ठंडी सांस, जैसे कोई ठीक उसके तकिए के पास मुंह रखकर खड़ा हो। अगली रात बारी राघव की थी। वही समय 3:17। राघव की नींद एक अजीब सी आवाज़ से खुलती है, मानो कि लकड़ी पर नाखून रगड़ने की आवाज़ हो। आवाज़ बेड के नीचे से आ रही थी, जैसे कोई फंसा हो और अपने नाखूनों से फर्श को कुरेद रहा हो, मतलब खरोच रहा हो एक तरीके से। राघव, जो कि बहुत साइंस में बिलीव करने वाला इंसान था, तो इतना कुछ भूत प्रेत में इन सब में वो उसका बिलीफ नहीं था। तो उसने सोचा शायद कोई चूहा होगा। तो उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और नीचे झुका और बेड के नीचे देखा। तो ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं किया उसने, बस देखा कि धूल थी और कुछ पुराने जूते थे, लेकिन कोई चूहा नहीं था। फिर से लेट गया वो वापस। उसने जैसे ही आंखें बंद की तभी पूरा बेड हिला। जोर से नहीं, बस हल्के से, मानो कि बेड के नीचे जो भी कोई लेटा है उसने शायद करवट बदली हो और उसकी वजह से गद्दे को धक्का लगा हो। राघव सन्न रह गया। उस रात ना राघव सोया, ना ही नेहा सोया। अब ऐसे ही बीतते बीतते दिन बीतते गए। 5वीं रात आती है। 5वीं रात तक तो सिर्फ यही सब चल रहा था। 5वीं रात पे एक नया सिलसिला चालू हो जाता है। कमरे में आवाज़ें ही नहीं, उसके साथ एक गंध भी आने लगती है, बदबू आने लगती है। रात के 3 बजते ही बेडरूम में एक अजीब सी बदबू फैलने लगती है, मानो रस्ट लगा हुआ आयरन हो, लोहा हो, जंग लगा हुआ लोहा हो, उसके तरह सूखे हुए खून की बदबू। नेहा ने परफ्यूम छिड़का, रूम फ्रेशनर यूज़ किया, अगरबत्ती भी जलाई, लेकिन फिर भी वो जो स्मेल थी वो जा नहीं रही थी, मानो किसी मरे हुए जानवर जैसी थी, और सिर्फ बेडरूम के उस कोने में आती थी जहाँ बेड लगा था।
राघव ने तब तय किया कि अब बहुत हो गया है, उसे सबूत चाहिए था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो उसने अपना पुराना फ़ोन निकाला, कैमरा ऑन किया और उसे ड्रेसिंग टेबल पर सेट कर दिया। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। वो दोनों सोने का नाटक करते रहे। सुबह जब उन्होंने फुटेज देखी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वीडियो में 3:14 तक सब शांत था। 3:17 पर बेड के नीचे का अंधेरा धीरे धीरे ऐसे मानो फ्लक्चुएट, ऐसे हिल रहा था, हिलने लगा। वीडियो ग्रेनी था लेकिन साफ दिख रहा था कि बेड के नीचे से दो सफ़ेद धुंधली एंटिटीज़ या फिगर ऐसा बाहर निकल रहा है कुछ। वो हाथ थे, लेकिन उन हाथों की जो उंगलियां थी वो बहुत लंबी थी और वो फर्श को ऐसे जकड़ रहे थे जैसे कोई डूबता हुआ इंसान खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो, किनारे को पकड़ रहा हो। फिर एक चेहरा दिखा, वो भी पूरा नहीं, सिर्फ आधा चेहरा, बिना आंखों वाला, सिर्फ सफ़ेदी। वो जो आकृति कैमरे ने पकड़ी और कैमरे में वो देख ही नहीं रही थी, वो वहाँ पे बस खड़ी थी और बेड पर सो रहे राघव और नेहा को देख रही थी। और फिर वीडियो वहीं पे एंड हो जाता है। उन दोनों ने बैटरी चेक की फ़ोन की, बैटरी तो फुल थी लेकिन वीडियो वहीं पे अपने आप एंड हो गया। अब सवाल ये नहीं था कि क्या है, सवाल था क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा। तो राघव ने बिल्डिंग के पुराने चौकीदार राम सिंह को पकड़ा। थोड़ी नानुकुर के बाद राम सिंह ने भी आखिरकार बता ही दिया कि उसने राघव की, लेकिन उसने जो भी बोला वो राघव सुन के सन्न हो गया। राम सिंह ने बोला कि साहब 2 साल पहले वहाँ एक लड़का रहता था, अमन, आपकी ही तरह कंप्यूटर का काम करता था, बहुत अकेला था, लेकिन उसकी मंगेतर ने शादी से कुछ दिन पहले उसे छोड़ दिया था। डिप्रेशन, तन्हाई, लोगों ने उसे हफ्तों तक बाहर नहीं देखा। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो वो बेड पर नहीं मिला, वो बेड के नीचे मिला। उसकी बॉडी बेड के नीचे फंसी हुई थी। उसने शायद गोलियां खाई थी और तड़पते हुए वो बेड के नीचे लुढ़क गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी मौत तुरंत नहीं हुई थी, वो 2 दिन तक जिंदा था। उस तंग जगह में फंसा हुआ अंधेरे में बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। उसकी उंगलियों का निशान फर्श पर पाए गए थे। उसके नाखून टूट चुके थे क्योंकि वो फर्श को खरोच रहा था मदद के लिए। अब ये सब जानने के बाद राघव और नेहा ने उसी वक्त घर छोड़ने का फैसला ले लिया। लेकिन वो रात आखिरी रात थी। अब तुरंत तो जा नहीं सकते थे, पैकिंग तो करना पड़ेगा। तो वो लोग पैकिंग कर रहे थे। फिर वही समय आता है 3:15 और अचानक लाइट चली जाती है। इन्वर्टर के बीप के साथ पूरा घुप अंधेरा और सन्नाटा छा जाता है। और फिर आवाज़ आती है एकदम साफ बेड के नीचे से। आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, वो एक मानो सूखी हुई अधमरी सी ऐसी आवाज़ थी, मत जाओ। नेहा चीख पड़ती है। उसे लगा कि किसी ने उसके एंकल को, उसके पैर को ऐसे पकड़ लिया हो। राघव ने उसे खींचने की कोशिश की लेकिन नेहा का पैर नीचे की तरफ खिंच रहा था। राघव, कोई मुझे खींच रहा है। राघव ने मोबाइल की लाइट जलाई। उसने देखा कि नेहा के पैरों पर कोई हाथ नहीं था, कोई भी निशानी नहीं थी, बस वहाँ पे दबाव दिख रहा था, मानो किसी की उंगलियों ने वहाँ पे उसके पैर को पकड़ के रखा हो और निशान आ रहे थे। हवा में फिर वही जंग और खून वाली बदबू आने लगी और दीवारों पर खरोच की आवाज़ तेज होती गई और ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में हर दीवार के पीछे से कोई बाहर आना चाहता है। आवाज़ फिर आई, इस बार ज़्यादा दर्दनाक। मैं बाहर नहीं आ पाया। फिर उस पल राघव को समझ आया ये हमला नहीं था, ये गुहार थी। वो कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी, वो बस एक फंसा हुआ इंसान था जो अपनी मौत के पलों को बार बार जी रहा था। वो अभी भी वहाँ फंसा था बेड के नीचे। राघव ने डर को पीछे ढकेला। उसने नेहा का हाथ कसकर पकड़ा और जोर से कांपती आवाज़ में बोला, अमन, सुनो अमन, तुम फंसे नहीं हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। खिंचाव थोड़ा कम हुआ। राघव ने फिर कहा, लेकिन थोड़ा डिटर्मिनेशन के साथ, जोश के साथ, दरवाज़ा खुला है अमन, देखो सामने देखो, तुम अब आज़ाद हो। तुम्हें बाहर आने के लिए खरोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, जाओ। उसने कमरे का मेन दरवाज़ा खोल दिया। अचानक एक तेज़ हवा का झोंका आया, पर्दे हिले। नेहा के पैर से वो अदृश्य हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई।
उस जंग की बदबू की जगह पहली बार ताज़ी हवा अंदर आई। एक हल्की सी आवाज़ गूंजी, जैसे कोई राहत की सांस ले रहा हो। खुला है। अगली सुबह उन्होंने वो घर छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले जब राघव ने आखिरी बार उस खाली बेडरूम को देखा तो उसकी नज़र फर्श पर गई जहाँ बेड रखा था। फर्श पर ताजे निशान थे, 2 हथेलियों के निशान, जो बेड की जगह से बाहर की तरफ जा रहे थे, दरवाजे की तरफ। उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उस दिन के बाद फ्लैट नंबर 307 में फिर कभी किसी को खरोचने की आवाज़ नहीं आई। तो वैसे देखा जाए इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि हर किस्से में ये ऐसा नहीं होता कि आत्माएं ही बुरी होती हैं, कभी कभी या फिर वो इविल एंटिटीज़ ही होती हैं। शायद उनका कुछ पुराना काम रह गया हो या कोई ख्वाहिशें रह गई हों जिनकी वजह से वो यहाँ पे फंस जाती हैं। इसलिए बोल सकते हैं शायद कुछ भूत डराने के लिए नहीं होते, शायद वो बस इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई उनकी बात सुन ले, कोई उन्हें बता दे कि जिस पिंजरे में वो खुद को कैद समझते हैं उसकी चाबी उन्हीं के पास है। तो अगली बार अगर रात को आपको बेड के नीचे से कोई आवाज़ आए तो डरिएगा नहीं, हो सकता है किसी को बस रास्ता चाहिए हो। शुभ रात्रि।